तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और साहब ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या हुई तो परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होंगे, और दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिका के फाइटर जेट क्रैश होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी वॉल पर जल्दी से दिखाइए, अमेरिका के फाइटर जेट क्रैश होने की बड़ी खबर सामने आ रही है, और तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जो फाइटर जेट है बताया जा रहा है कि F-15 है ये, जिसे क्रैश होने की खबर सामने आई है। जिस तरह से लगातार F-15 जो है इसके क्रैश होने की खबर आई, आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन है, जो मिसाइल है, वो लगातार पूरी तरह से हमलावर है। दूसरी तरफ ये अमेरिका का जो विमान है F-15 जो बताया जा रहा है, वो पूरी तरह से हमलावर होता हुआ नजर आता है। जब उड़ रहा होता है उसी दौरान ये हमला किया जाता है ईरान की तरफ से, और फिर इसको मार गिराया जाता है। देख सकते हैं आप किस तरह से हवा में ही इसको मार गिराया गया, और उसके बाद से ये पूरा जलता हुआ F-15 विमान जो है वो नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। इससे एक बात साफ है कि लगातार ईरान भी हमलावर है, और कुवैत की ये तस्वीर, कुवैत में अमेरिका के F-15 क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये स्पष्ट होना भी बाकी है कि क्या ये F-15 जो है वो ईरान की तरफ से ही मार गिराया गया या किसी और वजह से ये गिरा है। अमेरिका के कुवैत की अगर बात की जाए, कुवैत में अमेरिका के ये F-15 क्रैश होने की खबर सामने आई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरह से लगातार कुवैत की बात की जाए या बाकी दूसरे UAE की बात की जाए, सऊदी अरबिया की बात की जाए, तो वहां पर हमला जो है ईरान की तरफ से देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर क्या है वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल पर ईरान के प्रॉक्सी पर इजराइल का शिकंजा देखने को मिल रहा है। यह बड़ी खबर है। लेबनान में इजरायली सेना का यह बड़ा हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। लेबनान की अगर बात की जाए, बेरूत में इजरायली सेना ने अटैक किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जिसमें हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा जो है वो किया जा रहा है। विस्फोट ब्रेकिंग बड़ी खबर इस वॉर से जुड़ी एक आपको बता रहे, ईरान के प्रॉक्सी पर इजराइल का शिकंजा धीरे धीरे कसता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब जो है इजराइल पूरी तरह से प्रॉक्सी जो है हिजबुल्लाह की अगर बात की जाए तो उन पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। बहुत पुरानी ये लड़ाई, और अब एक के बाद एक हमला जो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ा और भारी नुकसान हिजबुल्लाह को होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो बड़ी खबर तो इस वक्त की जो आपको समझाते हैं कि कुवैत की अगर बात की जाए तो कुवैत में अमेरिका के F-15 क्रैश होने की खबर है। ये F-15 है जो क्रैश हुआ है, लेकिन ये कैसे क्रैश हुआ अभी इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। इसका भी अपडेट हम आपको जल्दी देंगे। दूसरी बड़ी तस्वीर आप देखिए, हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा जो है इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल साफ कर रहा है कि भाई अब ईरान के अलावा जो प्रॉक्सीज हैं उन पर लगातार हमला किया जाएगा, और हिजबुल्लाह भी इनके निशाने पर है। लेबनान में इजरायली सेना का ये बड़ा हमला देखने को मिला है। देखिए जहां पर जो हिजबुल्लाह की बात हो रही है, वहां पर कैसे हिजबुल्लाह को तोड़ने की कोशिश इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ड्रोन से अटैक किया गया है, मिसाइल से जो है वो अटैक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एकदम सटीक निशाना जो है वो देखने को मिला है, और इसकी वजह से ये बड़ा नुकसान देखने को मिला है। तो अब इसको समझने की जरूरत क्या है कि इजराइल पर ईरान का जो ये बड़ा हमला है, साथ ही साथ इजराइल ईरान पर हमला करा और ईरान भी इजराइल पर हमला करा। लेकिन इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है? इजराइल ये कर रहा है कि जो प्रॉक्सी है उन पर वार किया जाए, यानी कि हिजबुल्लाह पर वार किया जाए, उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। रिपोर्ट देखिए। जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजराइल ही है। ईरान ने पहले कह दिया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अरब में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने मध्य पूर्व के देशों के अलावा सबसे भीषण हमले इजराइल पर हमले किए। ईरान के निशाने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री काट्स, सेना प्रमुख और मोसाद चीफ है। ईरान की मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अलावा कई अहम ठिकानों को निशाना बना रही हैं, जिनमें सैन्य मुख्यालय, परमाणु संयंत्र और ऑयल फील्ड शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि ईरान ने इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि परमाणु संयंत्र को काफी नुकसान हुआ। इजरायल का डिमोना परमाणु संयंत्र नेगेव रेगिस्तान में है। बताया जा रहा है कि यहां रेत के नीचे अंडरग्राउंड 6 फ्लोर है। यहां प्लूटोनियम का उत्पादन होता है और हथियारों का विकास भी होता है। इसकी सुरक्षा में 3 लेयर के डिफेंस सिस्टम तैनात रहते हैं। ईरान ने इजरायल में सबसे ज्यादा तबाही राजधानी तेल अवीव में मचाई। इजरायल की खुफिया एजेंसी के दफ्तर को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई और इमारतें भी तबाह हो गई। ईरानी मिसाइलें हाइफा और अशदोद नेवल बेस को निशाना बनाने के लिए भी निकली, कुछ को कामयाबी भी मिली। तो आपने देखा और समझा कि किस तरह से ईरान के प्रॉक्सी पर इजराइल का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो लेबनान की बात की जाए, जहां पर इजरायली सेना का बड़ा हमला देखने को मिला है, चाहे वो बेरूत की बात की जाए, जहां इजरायली सेना ने अटैक किया, चाहे वह हिजबुल्लाह को लेकर बात की जाए, जहां पर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान किया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विस्फोट ब्रेकिंग बड़ी स्क्रीन पर जल्दी से, ईरान का सऊदी अरब पर बड़ा हमला देखने को मिला है। ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया है। ईरान का सऊदी अरब पर बड़ा अटैक देखने को मिला, जिसमें ड्रोन अटैक किया गया। कहां पर? ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। रिफाइनरी को काफी नुकसान होने की खबर भी सामने आ रही है। यानी लगातार एक के बाद एक अब ईरान निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब पर हमला होता हुआ नजर आया है। कहां पर? वो भी आपको दिखाते हैं, ऑयल रिफाइनरी की तस्वीर। जल्दी से तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है सऊदी अरब की, जहां पर ऑयल रिफाइनरी पर किस तरह से हमला किया गया ईरान की तरफ से। आप देखिए कि ये ऑयल रिफाइनरी आपको नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े टैंकर जो है वो नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी का काम किया जाता है। और उसके बाद से इस वक्त जो वॉर की स्थिति है, उस वॉर की स्थिति में क्या हो रहा है, वहां पर लगातार हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान इस वक्त टारगेटेड हमले करते हुए भी नजर आ रहा है। बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। किन देशों पर? उन देशों पर जहां से अमेरिकी नेवल बेस, अमेरिकी बेस जो है, मदद वहां से की जा रही है। हालांकि इन लोगों ने मना किया था, लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात निकलकर सामने आई कि उकसाने का काम सऊदी अरब की तरफ से किया गया था, और उसके बाद से यह तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर ईरान का सऊदी अरब पर यह हमला कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कि ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्या है वो मैसेज, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और इजरायल के हमलों का ईरान ने जबरदस्त जवाब दिया। आईआरजीसी ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स का मुंह खोला और मिडिल ईस्ट में आग बरसने लगी। आईआरजीसी ने अमेरिकी बेस पर निशाना साधा, जबरदस्त तबाही मचाई। खाड़ी देशों में भी नुकसान हुआ। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी निशाना बनाया गया। आईआरजीसी का दावा है कि अमेरिका के अब तक के 550 से ज्यादा जवान या तो मारे गए या घायल हुए हैं। ईरान ने अमेरिकी बेस और इजरायल पर इतनी मिसाइलें गिराईं कि जबरदस्त तबाही हुई, और तबाही की आग सैन्य बेस से निकलकर शहरों तक फैल गई। हालांकि ईरान के हमलों ने दुनिया को 2 टुकड़ों में बांट दिया। यूएई ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है। यूएई ने यह कार्रवाई ईरान के हमलों के विरोध में की। इधर ब्रिटेन ने ईरान के हमलों पर नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि वो ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वो अपने सहयोगियों पर ईरान के हमलों से हैरान है। उधर ईरान के सहयोगी देश रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने खामनेई की मौत पर दुख जताया है। साथ ही अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई का विरोध किया है।